हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे लेक्चर नंबर 3 क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जहां पर हमारा मेन टॉपिक है रेनबो कैसे बनता है, कहां बनता है, क्यों बनता है, कंप्लीटली कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। 25+ मिनट की वीडियोस है जहां पर कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है। इसके बाद 2 लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर भी ओवर और क्लास 10 साइंस का ज्ञानीकीडा के प्लेटफॉर्म पे पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा। हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सीबीएसई आस्क क्वेश्चन हो। इसके बाद लड़ी लगाएंगे। अभी जस्ट मैंने कल ही प्री बोर्ड का पेपर भी अपलोड किया है। अगर आपके बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे तो उस पेपर को देख सकते हैं, पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं। सिलेबस ओवर होते ही बस 5-6 दिन के अंदर हो जाएगा। देन हम एक ही स्लॉट में असेशन रीजन, देन बच्चे हम 1 शॉट में रिवीजन सीरीज निकालेंगे। बहुत कुछ है देने को। प्लेटफॉर्म पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास 10 जर्नी के लिए बहुत यूजफुल चैनल रहने वाला है। और साथ ही में इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पर 30 to 100+ स्टूडेंट्स हैं जो डेली टास्क को कर रहे हैं। आप भी करो, एंजॉय काटो, सीबीएसई एग्जाम में आग लगा दो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई इंद्रधनुष है, कोई इंद्रधनुष है। देखो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये रेनबो बनता कैसा है। इतना प्यारा सा, हंसता सा, खेलता सा ये जो पैटर्न है, ये बनता कैसा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, उसको आज मास्टर करने जा रहे हैं। तैयार हो? तैयार तो बिल्कुल रहते हैं हमारे बच्चा लोग, क्रांतिकारी की तरह तिलक लाके बैठे, सर तैयार है। अब ध्यान दो अच्छे, इसमें लगता कितना सिंपल सा ना, बारिश हुई, टिप टिप बरसा पानी, उसके बाद बन गया इंद्रधनुष। कैसे बनता है बारिश के बाद इंद्रधनुष, क्यों जरूरी है बारिश, सब देखेंगे प्रॉपर्ली, हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और बच्चा लोग, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे, इस चैप्टर के देख के आना। क्यों? बिकॉज वो सारे जितने भी टर्म्स है यहाँ क्लियर होने वाले हैं और वो सारे लिंक्ड भी हैं, इसीलिए वो देख के आना। उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और हाल ही मैंने अभी सीबीएसई का प्री बोर्ड का एग्जाम अपलोड किया है, ऑफिशियल सैंपल पेपर भी अपलोड है। सब मॉल उठाते रहो, जैसी सिलेबस खत्म होगा बहुत सारी सीरीज आने वाली। स्टार्ट करते हैं, कहते हो क्या? तो ये जो कहानी है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। ये रहा। तो रेनबो जब बनता है, इसके मेजर के 3 ही स्टेप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो स्टेप है बच्चे, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। सर सुना सुना लग रहा है, लगा भी होगा बच्चे। क्या है पहला? क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके। सेकंड बच्चे क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये नया है और ये क्लास 10 में समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज वैसे ये पार्ट क्लास 10 का नहीं है बच्चे। वैसे ये पार्ट जो है TIR, इसे बोलते हैं TIR, ये पार्ट क्लास 10 का नहीं है, लेकिन रेनबो को समझने के लिए आपको TIR समझ जरूरी है, इसलिए हम करेंगे, ठीक है। और थर्ड बच्चे बोलो क्या? रिफ्रैक्शन है। आप मुझे बताओ, ये 3 जो स्टेप है, पहला क्या है? डिस्पर्जन, सेकंड बच्चे क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड बच्चे क्या आपका? थर्ड बच्चे आपका रिफ्रैक्शन। इनमें कौन कौन से टर्म्स को आप पहले ही क्लियर कर चुके हो? सर वेरी सिंपल, हम डिस्पर्जन पढ़ चुके हैं और साथ में रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। डिस्पर्जन क्या होता है? जब किसी प्रिज्म से में व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 मेजर कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं और जो 7 मेजर कलर्स का जो बैंड बनता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब बच्चे प्रिज्म से देखा था हमने कि लाइट को पास किया था कि रेयर से डेंसर हो चाहे डेंसर से रेयर हो, तो बेंडिंग टेक्स करती है, उसी बेंडिंग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। परफेक्ट है। आप बताओ ठीक है, डिस्पर्जन यही तो है। जो डिस्पर्जन यही तो है कि पहला स्टेप जो यही होता है, पहला स्टेप ये आपका डिस्पर्जन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो प्रिज्म है, ठीक है, यहां पर तो प्रिज्म है, लेकिन हमारे सर स्काई में प्रिज्म कैसे? ये थोड़ी ना कि प्रिज्म यहां घूम रहा है, इधर चल रहा, मैं प्रिज्म इधर चला, वहां कैसे प्रिज्म आ गए? तो ध्यान देना चाहिए, जब रेनबो बनता है तो वहां पर कुछ एक और चीज है जो कि प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। कौन करता है देखने वाले, ठीक है। परफेक्ट है। सेम बच्चे, यहां पर तो लाइट का सोर्स था, वहां पर कौन होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, वहां पर सनलाइट होगा। यस सर क्या है? तो एक तो क्या सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जो कि सनलाइट होने वाला है, जो कि आपका सनलाइट होने वाला है। और सुन लो अच्छे, आपका जो आपके जो प्रिज्म है, प्रिज्म की तरह कौन एक्ट करता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स, बारिश होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपके एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहते हैं, झूलते रहते हैं और वहीं से आपका जो है डिस्पर्जन टेक प्लेस करता है। कैसे करता है वो देखने वाला। आगे अच्छे, TIR क्या है? एक बार ध्यान से ना फिगर को देखो, अगर कुछ समय आया तो अच्छी बात है, नहीं आया ना तो कुछ देर में वापस आएंगे तब आ जाएगा। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ओके ठीक है, ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से ऊपर से यार आपके है ना, चलो क्या
ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, इस फिगर में लौट के आएंगे, बस एक चीज समझ, देखो इस वाले देखो, ये गया और ये अब देखना ये गया और आपका ये रिफ्लेक्ट होकर चला गया, ठीक है चेक है। और ये सोचने वाली बात है क्या है, ये हो कर है आपका, ये अंदर वाटर है और बाहर बचे क्या आपका, बाहर आपका एयर है। अब वाटर और एयर है, सोचने वाली बात यहां पर ये है कि सर वाटर और एयर ये तो आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां पर तो रिफ्रैक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है सर, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है ये आपको पूरा समय आएगा जब मैं आगे समझा के पीछे आऊंगा, ठीक है। और लास्ट बच्चे रिफ्लेक्शन है जब भी लाइट आपका एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाता है तो आपका रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है, बेंडिंग टेक्स प्लेस करता है, परफेक्ट है। अब बच्चे ध्यान देना, देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि जब लाइट आपका रेयर से डेंसर है, डेंसर से रे आता है तो सिर्फ बच्चे आपका रिफ्रैक्शन होता है, वहां पर रिफ्लेक्शन भी होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन मेजर क्या है, रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब इन तीनों कहानी को वैसे सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम ध्यान रखना, डिस्पर्जन, टीआईआर और रिफ्रैक्शन है। अब इस टीआईआर को समझने जा रहे हैं तो प्लीज सब अच्छे ध्यान से इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा कंसेप्ट है, ये सीख लो, नया है आपके लिए। चलो आप मुझे बताओ क्या है, यहाँ पूरी कहानी पर माहौल सेट करते हैं आपके क्या है, ये सिंपल सी कहानी है, लाइट का सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर बाहर जो है, बाहर एयर है, यहाँ भी एयर है, और सेम बच्चे यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर है, और ये बच्चे क्या, ये आपके पास है, ये है, बोलो क्या, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर बच्चे आपका क्या है, ये वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00, वैसे 0003 होता है, परफेक्ट है। आप मुझे बताओ एयर और वाटर कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, ऑब्वियसली सर एयर जो है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो एयर बच्चे क्या होगा, एयर आपका होगा रेयरर मीडियम, परफेक्ट है। सेम बच्चे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और ये बोलोगे वाटर कैसा होगा सर, वाटर पक्का आपका डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। आप बताओ मुझे, जब बच्चे लाइट आपका रेयरर से डेंसर जाता है, जब लाइट आपका रेयरर से कहां जाएगा डेंसर, तो क्या टेक प्लेस करता है सर, ये होगा आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल, परफेक्ट है, ये आपका पढ़ चुके हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। सेम बच्चा लोग, जब मैं बोलूंगा लाइट आपका डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर, तो क्या बोलोगे आप, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। अब ध्यान से सुन के और सोच के बताना मुझे कि जब टुवर्ड्स द नॉर्मल है, जब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, इस केस में एंगल आई बड़ा होगा, किस केस में एंगल आर बड़ा होगा, मुझे पता कि आपको आंसर मिल चुका है। एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर ठीक है, यहाँ जाओ सब अच्छे, आ जाओ। तो कैसे, मान लो कि सपोज ये आपका ये बाहर रेयर है और ये आपका डेंसर चेक है। अब इस केस में क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल है, ये डेंसर है, तो इस केस में एंगल आई है बेटा और ये आपका एंगल आर है, इस केस में एंगल आर टुवर्ड्स नॉर्मल है, अंदर गया ना, अंदर एंगल आई चाहिए रहा, और ये एंगल आर जो अंदर से बना है, मींस ये अंदर गया है, तो इस केस में आपका एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। इसी का जो उल्टा केस है, मान लो ठीक है, बाहर कैसा है, बाहर डेंसर है और ये कैसा रेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर, तो आपका ऐसे होगा, तो इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल है, तो आपका ये एंगल आई है और ये आपका एंगल आर से, परफेक्ट है ना। और इस केस में एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी है कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से, बोलो क्या, इंसिडेंस से आपका बड़ा भी हो सकता है, आपका छोटा भी हो सकता है। बड़ा कब होगा, जब सर डेंसर से रेयर, और आपका छोटा कब होगा, जब आपका रेयर से डेंसर जाएगा। अब दिल पे हाथ रख के सोच समझ के बताना, क्या कभी एंगल आई और एंगल आर बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, सर डैम श्योर है हो सकते हैं। कब, जब सर एंगल आई कितना हो 0 डिग्री और एंगल आर भी कितना 0 डिग्री हो जाएगा। क्या आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस लाइट सोर्स से निकलने वाली जितनी भी रे ऑफ लाइट है, क्या कोई सा इस केस को दिखा रहा है, आपकी नजर यहां जानी चाहिए, आपकी नजर घूमते 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 कहां पहुंच गई, इस केस में। सर इस केस में जब वो स्ट्रेट जा रहा है, जब लाइट का जो रे है वो स्ट्रेट जा रहा है, कहां से कहां, वाटर से एयर, ध्यान रखिए क्या है, ये आपका जो लाइट सोर्स कहां पर है, ये वाटर के अंदर, इट मींस डेंसर से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर, फिर से बोलो डेंसर से रेयर जा रहा है। इस केस में एंगल आई बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहां बेंडिंग टेक्स प्लेस नहीं करता, ध्यान देना। इस केस में नो रिफ्रैक्शन, एंगल आई, ठीक है, एंगल आई कितना है 0 डिग्री, परफेक्ट है, और एंगल आर भी कितना 0 डिग्री है। तो इस केस में सर वेरी सिंपल, इस केस में आपका जो रिफ्रैक्शन 0 नहीं हुआ है, बिकॉज डायरेक्टली वो पास हो गए, इस तरह ये
शक्तिमान। चलो क्या है, अब इसका मतलब क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट सीखा कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर भी हो सकता है। सेम अच्छे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आई से बड़ा भी हो सकता है, और एंगल ऑफ जो एंगल आर जो है उससे लेस भी हो सकता है। तीनों केस देखें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। अब बच्चे होता क्या, देखो क्या है, मुझे बताओ कि कहां से कहा जा रहा है सर, वाटर से एयर जा रहा है, वाटर से एयर मतलब डेंसर से रेयर, कौन सा केस है, कौन सा केस है, ये वाला केस है। सब ध्यान से, कौन सा केस है बेटा आपका सर, डैम श्योर है ये वाला केस है। तो इस केस में पक्का एंगल आर जो एंगल आई से बड़ा होगा। चेक करते हो क्या है, ये गया, ये लाइट गया, ये रहा, कितना एंगल बनाया 20 डिग्री, तो एंगल आई कितना 20 है। चेक करो एंगल आर कितना 27, परफेक्ट है। इस केस में एंगल आर बड़ा है किससे, एंगल आई से। सेम बच्चे क्या है, यहाँ पर आ जाओ, 20 से कितना कर 30 से कर दिया, देखो ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, अब ना ये ऐसा था, अब ऐसे करते करते ऐसे कर, ठीक है। तो ये कितना, देखो क्या, ये 30 डिग्री है, 20 से 30 हो गया, तो देखो यही बढ़ गया, और ये 40 से 59 हो गया। अब करते 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 कहानी क्या है, हर केस में एंगल आर जो आई से बड़ा है, ये एंगल इस वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में एंगल आर बच्चे जो है वो एंगल आई से बड़ा है, परफेक्ट है। अब ध्यान से ना एक केस देखो जहां पर एंगल आर आपका 90 डिग्री हो गया है। ध्यान से देखना, एक ऐसा यहां पर एक ना ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहां पर बच्चे एंगल आर 90 डिग्री हो गया। चेक करें कौन सा है, और आपका इशारा जाने वाला है कुछ इस केस में। जैसे क्या है, ये रहा नॉर्मल, और इस केस से बाहर नहीं गया। इस केस में जो इंटरफेस था ना, ये समझ पाओगे कि ये ए है, ये बच्चे आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। जो आपका ये जो वाला केस जो है, जैसे स्टॉप नाउ, इस केस में आपका जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसी इंटरफेस में हो गया, उसी आपका ए बी ऐसे ना, देखो क्या ऐसे गया और सेम ऐसा, इससे ऐसे गया सेम ऐसा। पहले क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, अब क्या हुआ, ये ऐसे गया और ये ऐसे 90 डिग्री बन गया। इस केस में नोट कर जाए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। ऐसा क्या है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जहां पर सर एंगल आर कितना हो गया, एंगल आर 90 डिग्री हो गया, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, critical angle. If someone asks you what do you mean by critical angle, very simple, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, that angle of incidence is called dash, is कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और बच्चे वाटर और एयर अगर पार्टनर हो तो इसके लिए कितना एंगल होता है, 48.8 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना है, 48.8 डिग्री। अब इसे क्रिटिकल क्यों बोला गया, बिकॉज जैसे इसके आगे जाओगे, जैसी चरण सीमा को पार करोगे, जैसी आप 48.8 डिग्री अपने एंगल ऑफ आई को इससे ज्यादा कर दोगे जब, और इसे आई सी से दिखाया जाता है, क्रिटिकल एंगल को आई सी से दिखाया जाता है, परफेक्ट है। जैसी बच्चे आप एंगल आई को आप एंगल आई सी से ज्यादा कर दोगे, आप एक चमत्कार देखोगे। क्या देखोगे, चमत्कार देखोगे। सर चमत्कार कैसे हो सकता है, साइंस में हुआ है बेटा। अभी तक आपने क्या सीखा था कि सर रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत पड़ती है, परफेक्ट है। अभी तक हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत पड़ती है। अगर इससे पहले अगर आपसे कोई पूछता कि बच्चे क्या आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम से, क्या आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कर, तो क्या बोलते हैं, एक रैपिड मार दिया ना, एक रैपिड मार दिया, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है भैया, ये वाटर में कैसे रिफ्लेक्शन होगा, नहीं हो सकता। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जैसी आपने एंगल आई को एंगल सी से बड़ा किया, लाइट आया, इधर चला मैं उधर चला, करते 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 यहां पर गया, और आप देखोगे यहां पर लाइट चुपचाप एंगल आई 60, एंगल आई 60। अरे ये तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो गई है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और 60 बन के आया तो 60 बन के चला गया, और यहां पर जो लाइट रे थी वो क्या हो गई सर, वो आपका टोटली बच्चे क्या आपका वो टोटली अंदर ही अंदर, टोटली इंटरनली क्या हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्टेड हो गई है। क्या हो गई है, रिफ्लेक्टेड हो गई, चमत्कार हो गया सर। और कौन से एंगल में, जब आपका एंगल आई सी से जाता है। यही आपको सीखना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो उस केस में आपका रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। क्या होगा, उस केस में अंदर ही अंदर टोटली वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस केस में दिख रहा है सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस गायब है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस गायब है, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस था और वहीं पर क्या हो गया बच्चे, गजब, वहीं पर क्या हो गया, आपका TIR टेक्स प्लेस कर गया। यहां से मेजर दो बातें बहुत सीखने की है। पहली बात कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है सर, क्रिटिकल एंगल वो है जहां पर एंगल R 90 डिग्री हो जाता है। दूसरी बात कि TIR के लिए कौन से दो कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे TIR होने के लिए ध्यान देना कि लाइट रेज आपकी कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेरर, कि आपका रेरर से डेंसर। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट आपकी डेंसर से रेरर जानी चाहिए, तो ये साफ दिख रहा है। अब सर रेरर से डेंसर क्यों नहीं होती, इसको ध्यान से सोचना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। क्यों? बिकॉज इस केस में एंगल R 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट है, आप करके, बिकॉज देखो क्या, जब बच्चे लाइट ना आपका देखो, जब लाइट आपका रेरर से डेंसर जाती है तो ये और अंदर की तरफ जाती है, और बस इस अंदर। तरीके से लेकिन इस पूरे केस में क्या होना क्वेश्चन को चाहिए, एक एक दूर करके लपेट दूर लिया। अगर दूर कोई भी और डाउट दूर, रहा तो होगा दूर कब प्लीज जाती मुझे है सर, कमेंट दूर तो पक्का सेक्शन में इस जरूर केस में, बताना। इस केस में आपका बाकी मिलते हैं अवे आपसे फ्रॉम द नेक्स्ट नॉर्मल है वीडियो में, इसीलिए। तब तक के और लिए दूसरा हरे कंडीशन कृष्णा, क्या आपका, ध्यान रखो, मौज दूसरा काटो। कंडीशन ये है कि सर आपका एंगल आई जो है एंगल IC से ज्यादा होना चाहिए, और ये दो कंडीशन है तो आपका TIR हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेनबो फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ एक ऐसा ही है। आप देखोगे रे ऑफ लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन होने के बजाय, रिफ्रैक्शन होने के बजाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा अंदर ही अंदर। इसीलिए इस फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। वैसे पार्ट नहीं है आपके CBSE एग्जाम पे, इस बार 10th में नहीं पूछेगा TIR क्या होता है, नहीं पूछेगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। लेकिन बच्चे अगर मैं रेनो पढ़ा रहा हूं और बोल बेटा TIR हो गया, सर धप्पा TIR तो पढ़ाया नहीं आपने, तो इसीलिए अच्छे कहानी पढ़नी जरूरी थी। तो आई होप यहां से आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ, अगर बच्चे मान लो कि आप देखो क्या है, अगर एंगल आई लेस देन एंगल IC है तो क्या होगा, क्या बच्चे रिफ्लेक्शन नहीं बच्चे, तो सर नॉर्मल है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगा। सेम बच्चे जब आपका एंगल आई एंगल IC के बराबर तो क्या होगा सर, आपका एंगल R आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और जब एंगल I को IC से बढ़ाया जाएगा तब 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 क्या सर, उस केस में आपका एंगल I इक्वल टू एंगल R, और सर यहां पर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगा। एक काम करते हैं, अब मैंने कहा था ना आपको, ये आपने सीख लिया, पीछे आ जाओ। अब आपको ये बेटर आपको आइडिया मिलेगा, तो ध्यान दो क्या है, देखो इसके देखो क्या है, देखो एक सेकंड क्या, एक सेकंड क्या, इसको जाने दो, एक स्टार्ट क्या है, चलो एक सेकंड, देखो क्या है, देखो अच्छे क्या हुआ, देखो हाँ ओके ओके ओके, चलो देखो जब थीटा इज लेस देन थीटा सी था तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब बच्चे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ओके, अब देखो बराबर हो गए ना, तो इस केस में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जब इससे देखो क्या है और ज्यादा, तो TIR हो गया। देखो ध्यान दो क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। ओके देखो लेस देन है, रिफ्रैक्शन हुआ, लेस देन है, ठीक है, आगे आ जाओ। ओके अब बोलो क्या, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ देखो चेंज हो गया ना, बराबर हो गए, तो आपका क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, TIR हो गया। अब देखो अब बच्चे आपका सो सॉरी, आपका 90 डिग्री हो गया, अब आपका TIR हो गया। परफेक्ट है ना, तो ये वही सिनेरियो था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। परफेक्ट है, फिर से देखो, फिर से देखेंगे एक बार, मौज काटो, एक सेकंड क्या, एक सेकंड जाने दो, पहले जाने दो, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, एक सेकंड चेक है, चलो अब करेंगे फिर से ऑब्जर्व, अब करेंगे फिर से ऑब्जर्व। अब देखो क्या ये रहा, ठीक है, लेस देन है ना, तो रिफ्रैक्शन हुआ, देखो लेस देन है ना, सेम बच्चे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखो क्या अभी भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब बच्चे बोलो कि आपका, अब आपका देखो इक्वल हो गए, तो आपका एंगल R 90 हो गया। अब बच्चे क्या बड़ा, इससे बढ़ गया, तो आपका TIR हो गया। परफेक्ट है, और लाइट कहां से कहां जा रही है, वाटर से एयर। परफेक्ट है कि यहाँ पर सब बच्चे यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको समझ आ गई है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसे अच्छे से आप समझ पाओ, आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा, अब हम तैयार हैं, आपको डिस्पर्जन पता हो गया, डिस्पर्जन पहला स्टेप है पता हो गया। सेकंड क्या, TIR पूरा एक्सप्लेन हो गया। थर्ड बच्चे क्या आपका, थर्ड, अब सर बच्चे देखो कन्फ्यूज मत होना, अगर मान लो सर एंगल आई जो है एंगल IC से कम, तो क्या होगा, तब रिफ्रैक्शन ही होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब ज्यादा होगा ना, तब उस केस में TIR होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ने वाले हो। चलो आगे बढ़ा, चलो क्या आप बोलो क्या है, तो अब डिफाइन करते हैं, जो हमने पढ़ा ना उसको डिफाइन करता कि एक जगह मिल जाए। क्रिटिकल एंगल क्या, वेरी सिंपल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहां पर एंगल R कितना हो जाए, 90 डिग्री। परफेक्ट है, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in rarer medium is 90 degree, the angle of incidence is the denser medium is called the IC for the material। परफेक्ट है। अब अच्छा आगे बढ़ो, कंडीशंस कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंडीशन है किसके लिए, TIR के लिए, वेरी सिंपल सर। पहला क्या है, पहला चेक कहां से कहां जाना चाहिए सर, पहला चेक है रे ऑफ लाइट जो आपका शुड ट्रेवल थ्रू है ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जाना चाहिए। और दूसरा बोलो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से आपका ज्यादा होना चाहिए, मींस एंगल I इज ग्रेटर एंगल IC। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप काम आए। दैट्स इट बच्चे, अब आप तैयार हो, अब आप तैयार हो कि रेनबो होता क्या है। अब इस रेनबो होता क्या है, अब ये जो पूरी कहानी थी हमने समझा, अब इसको प्लीज इस एनिमेशन ध्यान से देखो। बच्चे क्या है, ये प्ले नहीं हो रही क्या, ओके बच्चे, ओके ओके बच्चे, हाँ बेटा ओके। अब ध्यान ध्यान देखो क्या है, बारिश हुई,
बारिश के बाद आपके जो वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंड हुए, ओके, अब यहां से सनलाइट आई, ये हुआ, करते करते आप ध्यान से देखो ये क्या हुआ चेक का, यहाँ पर देखो मानो सपोज के एक ये आपका ओके 1 सेकंड, फिर से बारिश फिर से हो रही है, बारिश फिर टेंशन फिर से हो रही है, ध्यान से क्या देखो क्या हुआ, देखो इस सरफेस में क्या हुआ, यस डिस्पर्जन, इसमें क्या हुआ रिफ्लेक्शन, और इसमें क्या हुआ सॉरी इसमें रिफ्लेक्शन, हाँ इसमें आपका 1 सेकंड हो रहा है, रुक जा, थम जा, चलो अब ध्यान ध्यान देखना, ओके देखो क्या हुआ इस सरफेस में आपका, बोलो क्या विपास दिख रहा चेक है, डिस्पर्जन TIR और आपका रिफ्रैक्शन है, आगे क्या है, तो इसका मतलब क्या है सर, रेनबो ना, रेनबो एक तरह का नेचुरल स्पेक्ट्रम है, बिकॉज डिस्पर्जन में नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है, तो डिस्पर्जन में आपका स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन रेनबो चेक एक नेचुरल स्पेक्ट्रम परफेक्ट है, और क्यों हुआ, बिकॉज बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं ये सस्पेंड रहते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहीं से आपका रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है। तो इफ समवन आस्क यू कि आपका ऊपर तो प्रिज्म है नहीं तो कैसे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं, और व्हाइट लाइट कहां से आया, मुझे पता कि सर सनलाइट जो है वो व्हाइट कलर ही होती है, और वो 7 मेजर कलर से मिलकर बना हुआ है, तो डेफिनेशन क्या है देखो, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम formed in the sky after rain shower due to dispersion of light caused by suspended water droplets in atmosphere है, इसीलिए आपको जो रेनबो है वो बारिश के बाद ही दिखता है, या फिर जहां पर है ना वाटरफॉल होगा, सपोज क्या है ये कोई पहाड़ है वहां से वाटरफॉल है, बिकॉज वाटर जरूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो कैसे आपका ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगे। आगे बढ़ा जाए, अब बच्चे क्या जो हमने देखा इसको ध्यान देखते हैं, ठीक है चलो क्या अब समझते क्या है, चलो बताओ, मान लो बेटा क्या है इस सरफेस को, ये मान लो ये आपका सरफेस क्या है, मान लो इसी सरफेस 1 है, ये सरफेस आपका ये आपका 2 है, परफेक्ट है। अब मुझे बताओ ठीक है, पहले क्या हुआ सर आपका, पहले जो ये सरफेस 1 सरफेस है यहाँ पर ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, और ये जो व्हाइट लाइट है इसका क्या हो गया सर, जो बिकॉज मुझे पता कि सनलाइट आपकी व्हाइट होती है, ये 7 मेजर कलर्स में स्प्लिट हो गया इस सरफेस से, परफेक्ट है। तो फर्स्ट सरफेस में क्या हुआ सर, पहले स्टेप में आपका डिस्पर्जन हो गया, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 मेजर कलर, परफेक्ट है। अब वो सारे करते यहाँ पर चले गए, परफेक्ट है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ, TIR हुआ है, साफ दिख रहा है, देखो क्या है, बिकॉज मुझे पता है ये फिर से सेकंड सरफेस जो है वो कैसा आपका फिर से रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस में तो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया सर पक्का, तो मैं क्या यहाँ से पक्का बोल सकता हूँ कि इस केस में जितने भी यहाँ पर लाइट जितने भी यहाँ पर आए हैं उन सब का जो एंगल है, एंगल आई पक्का IC से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तभी तो क्या हुआ है, तभी तो TIR हो गया। उसके कर TIR हुआ इस सरफेस में, सेकंड सरफेस में क्या हो गया आपका TIR, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड हुआ, उसके बाद फिर से सारे के सारे यहाँ पर आए, और यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर गया। तो 3 स्टेप है, पहला बोलो क्या है, फर्स्ट सरफेस में क्या हुआ डिस्पर्जन, सेकंड में क्या हुआ TIR, और फिर से फर्स्ट में क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन है, और इन 3 मेजर स्टेप को जोड़ दो और क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा रेनबो, परफेक्ट है। ये सुनो क्या बन जाएगा, रेनबो है। अब बच्चे ध्यान देना कि इस तरीके से हमने क्या सीखा, तो अगर CBSE एग्जाम में आता है कैसे बनता है, तो सेम इसी को ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं करना, और जो बैंड बना इसी को क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तभी मैंने क्या नाम दिया, तभी मैंने नाम दिया कि इसको क्या नाम दिया, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है ऑब्जॉर्बर, यहाँ पर ऑब्जॉर्बर है, परफेक्ट है बच्चे क्या है। और एक बात और ध्यान रखो, उसको समझते आगे चलकर, यहाँ पर आ जाओ ठीक है, तो ध्यान देखो ये बच्चे आपका ना ये सन है, ठीक है, सन की बहुत कैडी लाइट है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, इस सन की लाइट में आपने क्या एक छोटा सा टॉर्च जलाया साइड पे, इस सन है और एक यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा चाहिए सन परफेक्ट है। अब देखो टॉर्च जल गया, दिख रहा है क्या है, लेकिन यही टॉर्च अगर मैं यहाँ जलाऊं, अगर ये टॉर्च आपने ये सेपरेट में जलाया हुआ है, सेपरेट में, तो ये टॉर्च आपको दिख जाएगा। चलो क्या है, ध्यान दो क्या, एक सेकंड देखो आपने क्या करा, ये सनलाइट थी, परफेक्ट है, और यहाँ पर ये दूसरी जगह पर कोई सेकंड रूम है, वहां पर आपने ऐसा टॉर्च जलाया, विजिबल है। अब इसी टॉर्च को यहाँ जलाओ, तो क्या उस सनलाइट की प्रेजेंस में ये टॉर्च की जो रेस है, ये जो लाइट है, क्या ये विजिबल होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, बिकॉज क्यों, रीजन क्या, रीजन बिकॉज सर इस केस में ना, इस केस में सन है, सन कैसा आपका, सन मतलब आपका डोमिनेंट है, और उस डोमिनेंट में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सर बायोलॉजी लेके आ गए आप, कैसे हो गए, ये तो रिसेसिव हो गए, कैसे हो गए, जब रिसेसिव हो गया, सेम यही कहानी। मैंने क्यों लेके आया, वेरी सिंपल है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो बनने के लिए कि आपके 3 चीज चाहिए, बोलो क्या, एक तो सन चाहिए, एक बोलो कि आपका व्हाइट लाइट चाहिए, एक सेकंड क्या, व्हाइट लाइट तो आई गई, ठीक है, सन चाहिए, और बोलो क्या है सर, सन चाहिए, और आपका चाहिए बोलो क्या, वाटर ड्रॉपलेट, सन चाहिए आपका, और वाटर ड्रॉपलेट चाहिए, और आपको क्या चाहिए, और आपको चाहिए ऑब्जॉर्बर, जो देखने वाला है, बिकॉज देखना सबसे देखे तो है ना, कोई ना कोई देखेगा, क्या तो मान लो क्या है, इन तीनों की आइडियल पोजीशन क्या होती है, इन तीनों की आइडियल पोजीशन क्या होती है, ध्यान देना, सन आपका पीछे होना चाहिए, ये आपका ऑब्जॉर्बर यहाँ पर है, ये ऑब्जॉर्बर है, और ये आपका ड्रॉपलेट्स है, कुछ इस तरीके से, रिफ्रैक्शन ये आएगा, रिफ्रैक्शन होगा, करते इसकी आंखों में जाएगा, बिकॉज जब तक इसकी आंखों में नहीं जाएगा क्या ऑब्जॉर्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये परफेक्ट है कि आपका सन पीछे
ऑब्जर्व बीच में और ये आपका आगे। परफेक्ट है कि नहीं है? ये और ये अपोजिट होते हैं, ये और ये आपके अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। क्यों? बिकॉज अगर ये सन यहां पर आ जाए, ये सन यहां पर आ जाए, तब भी आपका डिस्पर्जन हो सकता है, लेकिन उस केस में ये सन होगा और ये रेनबो होगा। मुझे बताओ डोमिनेंट, क्या रेनबो सन के ऊपर डोमिनेंट हो पाएगा? नहीं ना, तो नहीं दिख पाएगा, वही है। तो ध्यान रखना, वैसे इतना नहीं पूछाएगा। चलो परफेक्ट है, तो इसलिए खत्म की कहानी हमने। और बच्चे अब हमने जो डिस्कस किया, तो अब बच्चे अब पीछे जब पीछे आते हैं, चलो क्या है, तो हमने क्या देखा कि सर आपका जो है ये रहा डिस्पर्जन समझ लिया। अच्छा डिस्पर्जन कहाँ हुआ? डिस्पर्जन से आपका देखो कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ डिस्पर्जन आपका? यहाँ डिस्पर्जन आपका इस वाले पे हुआ, ठीक है डिस्पर्जन। सेम बच्चे बोलो कि अब बोलो कि डिस्पर्जन का हमने क्या देखा सर, आपका टी आई आर कहाँ हुआ? आपके अंदर वाले सरफेस में। और थर्ड क्या? रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का लास्ट वाले सरफेस में। तो इस तरीके से हमने ये 3 स्टेप के रेनबो बन गया। अब हम तैयार हैं। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो सीबीएसई ने पूछा भी हुआ आई थिंक। चलो क्या ये रहा क्वेश्चन, बच्चे 1 सेकंड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना, ए बी सी डी। बहुत सिंपल है। सेकंड बच्चे क्या है? व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल? बहुत सिंपल सी बात है। चलो क्या है, बाकी बच्चा लोग इस तरीके से ध्यान दो। ये जो है मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसमें जो रेनबो में जब कलर बनता है, रेनबो में जब पैटर्न बनेगा, सबसे अंदर सबसे इनवर्ड कौन सा कलर होगा और सबसे आउटवर्ड कौन सा होगा? इसका आंसर ही मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। अब बच्चा लोग सोच के बोलना। और बाकी हर बार की तरह मुझे अपना प्यारा देखो क्या ध्यान दो, क्या है आपका ये सब पढ़ने के बाद आपने ऐसा कुछ किया कि जो बत्ती है उसको आपने फूंक दिया, ये फटाक, यस बच गया। और ये बच्चे क्या है? ये इंडिकेशन है किसका? सीबीएसई टॉपर का जो बल्ब जला, सट फोड़ दिया। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, लव यू ऑल, टेक केयर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हमने सीखा कैसे बनता हमारा इंद्रधनुष। सारी बात को डिस्कस किया, जितना सिंपल दिखता उतना सिंपल था नहीं। कौन कौन से प्रोसेस थे ना जाने, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इस कलयुग में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।